जय हिंद साथियों। यहाँ पे साथियों 16 जून का FII-DI डेटा आ चुका है जो कि काम करेगा कल यानी कि 17 जून यानी कि मंगलवार के दिन। यहाँ पे FII ने आज कैश मार्केट में 2539 करोड़ की जो है फिर से बिकवाली यहाँ पे कर दी है। कल भी इन्होंने 1263 करोड़ की जो है बिकवाली कर दी थी। आज भी कंटिन्यू दुगना आज बेच दिया है माल, ठीक है। और हमेशा की तरह यहाँ पे DII ने जो है 5780 करोड़ की जो है खरीदारी कर ली है। 2500 करोड़ की खरीदारी जो है जो FII ने माल बेचा है वो खरीदी है यहाँ पे। बाकी का माल जो है रिटेलर ने बेचा है पैनिक में, तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे DII ने खरीद लिया है माल, ठीक है साथियों। इसके आगे यहाँ पे चलते हैं तो अब मार्केट तो यहाँ से कैश डेटा के हिसाब से बेयरिश दिख रहा है, ठीक है साथियों। अभी तक यहाँ पे मार्केट कैश डेटा के हिसाब से जो है बेयरिश था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FII ने आज इंडेक्स फ्यूचर में निफ्टी में यहाँ पे माल ऐड किया है और 283 करोड़ का जो है बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे फ्यूचर में ऐड किया है पैसा। बाकी ऐड तो फिन निफ्टी में भी किया है, मिड कैप निफ्टी में भी किया है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे ऐड किया गया है कहाँ ऐड किया गया साथियों? फ्यूचर में, ठीक है। अच्छी बात है भाई साहब। इंडेक्स ऑप्शन में यहाँ पे FII ने, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि FII ने यहाँ पे 3505 करोड़ का यहाँ पे माल निकाल लिया है निफ्टी से, और बैंक निफ्टी से भी यहाँ पे 3174 करोड़ का माल निकाल लिया है। मात्र फिन निफ्टी में 132 करोड़ का माल जो है यहाँ पे ऐड किया है। तो ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है यहाँ पे साथियों। यहाँ पे आज इंडेक्स ऑप्शन में से जो है पैसा निकाला गया है, ठीक है साथियों। ये जो चीज़ होती है ना साथियों, ये चीज़ जो हरा दिख रहा है आपको, जो रेड दिख रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे बाई और सेल। यहाँ पे रेड है, रेड का मतलब है पैसा निकाला गया है, और ग्रीन का मतलब है पैसा डाला गया है। अब वो चाहे कॉल ऑप्शन हो या फिर यहाँ पे पुट ऑप्शन हो, किसी में भी पैसा डाला गया है निकाला गया है, ये यहाँ पे डिपेंड करता है, ना कि यहाँ पे बाय और सेल डिपेंड करता है। तो इस कन्फ्यूजन से आप दूर रहें, इस प्रकार से चेक नहीं होता है FII-DI डेटा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे सिचुएशन ये बन रही है कि आप देखिए आज निफ्टी ने किया क्या है। आज निफ्टी ने यहाँ पे 1% का मूव जो है अपसाइड में दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया विक्स भी आप देख सकते हैं 1.6% जो है नीचे आ गया है। यदि ये कल और नीचे आएगा तो निफ्टी कल अपने लेवल्स को ऊपर की ओर निकाल सकता है, फाड़ सकता है, बुलिश हो सकता है, ठीक है साथियों। हो सकता है FII ने आज यहाँ पे ऑप्शन से पैसा निकाला है और सुबह सुबह वो ऐड करें, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि प्रो किस साइड में बैठा है और रिटेलर यहाँ पे किस साइड में बैठा है। हो सकता है वहाँ पे क्लियर कर रहे हो भाई, सुबह सुबह डेटा FII डाल देते हैं, ऐसा भी करते हैं FII। तो इसके बाद मैं आपको चेक करा देता हूँ साथियों सेंसिबल का FII-DI डेटा फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं FII यहाँ पे आज देख सकते हैं यहाँ पे 16 जून का ये डेटा है FII का, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले साथियों यहाँ पे FII ने कॉल में क्या चेंज किया है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है लॉन्ग OI चेंज यहाँ पे 15,439 का जो है दिख रहा है। मींस यहाँ पे FII ने यहाँ पे कॉल को जो है बाई कर रखा है। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बाई किए हुए? 15,439 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो FII ने बाई कर रखे हैं कॉल में। दूसरी साइड यहाँ पे शॉर्ट OI चेंज में दिख रहा है जो आपको 17,299। ये 17,299 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो FII ने यहाँ पे कॉल को जो है शॉर्ट कर दिया है, ठीक है साथियों। यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे नेट डेटा क्या बनेगा मैं आपको बता दूं। यहाँ से ये 17,299 में से 15,439 को जो घटा देंगे तो यहाँ पे नेट डेटा जो बचेगा 1,860 कॉन्ट्रैक्ट जो है बच के निकलेंगे नेट, जो कि यहाँ पे FII में कॉल वाले कॉलम में बेयर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं और पुट वाला भी आपको चेक करके यहाँ पे बता देते हैं। तो FII ने यहाँ पे पुट में क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे FII ने पुट वाले ऑप्शन में यहाँ पे पुट को जो है लॉन्ग किया है, मीन्स पुट को यहाँ पे बाय कर लिया है सीधा सीधा। कितना बाय कर लिया है? 24,679 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं FII के पुट साइड में बाय किए हुए हैं। यहाँ पे दूसरी साइड में जब देखते हैं तो यहाँ पे दिखता है FII ने यहाँ पे पुट साइड में पुट को जो है शॉर्ट कर दिया है, 52,614 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मीन्स पुट को यहाँ पे शॉर्ट किया है, मीन्स कॉल टाइप का काम हो रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रहा है, ठीक है। मीन्स अपसाइड के लिए काम हो रहा है। तो यहाँ पे जब अपसाइड के लिए काम हो रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट वाले डेटा में से लॉन्ग वाला डेटा यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे निकल के जो नेट डेटा आएगा वो आएगा 27,935 कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो कि यहाँ पे पुट साइड में बुलिश की ओर यहाँ पे इशारा जो है कर रहा है। अब दोनों डेटा को यदि नेट यहाँ पे किया जाए, दोनों डेटा को यदि यहाँ पे नेट किया जाए तो यहाँ पे बुलिश का डेटा ज़्यादा निकल के आ रहा है और बेयरिश का डेटा बहुत ही यहाँ पे कम निकल के आ रहा है। तो दोनों को नेट किया जाए तो यहाँ पे नेट बुलिश सिग्नल यहाँ पे FII की तरफ से जो है मिल रहा है। आगे साथियों समझ में अच्छी तरह आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसके बाद FII का यहाँ पे फ्यूचर यहाँ पे चेक कर लिया जाए साथियों। फ्यूचर में आप देख सकते हैं नेट यहाँ पे 418 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए गए हैं FII की तरफ से, जो कि यहाँ पे बुलिश की ओर पूरा इशारा कर रहे हैं, ठीक है साथियों। यहाँ पे ये हो गया साथियों आपका जो है FII-DI डेटा, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए है। अब यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स का डेटा भी यहाँ पे आपको चेक करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं प्रो ट्रेडर्स पे, तो यहाँ पे डेटा ये निकल के आ रहा है।
इसको भी चेक कर लिया जाए भाई, प्रो किस साइड का है। तो भाई साहब प्रो ट्रेडर्स जो है यहाँ पे कॉल साइड में 2.15 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग साइड में मीन्स कॉल को बाई करके ले गए हैं। और दूसरी साइड देखा जाए तो यहाँ पे भी प्रो ने जो है शॉर्ट कर दिया है कॉल को 97,808 कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2.15 लाख में से 97,808 को घटाया जाएगा तो यहाँ पे नेट डेटा जो बचेगा वो बचेगा यहाँ पे 1.17 लाख कॉन्ट्रैक्ट बुलिश साइड के। ठीक है साथियों, तो प्रो यहाँ पे बुलिश दिख रहा है कॉल वाले चार्ट में। पुट वाले चार्ट में देख लेते हैं भाई साहब। पुट में भी यहाँ पे देख सकते हैं, पुट को यहाँ पे बाय कर लिया गया है 1.97 लाख कॉन्ट्रैक्टों के साथ। और यहाँ पे जो है शॉर्ट साइड में देखें तो पुट को शॉर्ट कर दिया गया है, इससे दुगना डेटा लगभग 2.35 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो यदि 2.35 कॉन्ट्रैक्ट में से 1.97 कॉन्ट्रैक्ट घटा दिए जाएँ तो यहाँ पे डेटा आपका बचता है 37,996, जो कि यहाँ पे नेट बुलिश साइड का डेटा निकल के आ रहा है पुट वाले टेबल में भी। ठीक है साथियों, तो यहाँ से जब पुट वाले टेबल में भी बुलिश आ रहा है और कॉल वाले में भी बुलिश आ रहा है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि नेट जो है बुलिश यहाँ पे निकल के आएगा। मींस FII भी यहाँ पे बुलिश है कल के लिए और प्रो ट्रेडर्स भी यहाँ पे बुलिश है कल के लिए। तो फिर जब दोनों लोग बुलिश हैं तो भाई यहाँ पे बेरिस कौन है? कोई ना कोई तो बेरिस होगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता बेरिस। यहाँ पे बेरिस निकल के आ रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, क्लाइंट मीन्स रिटेलर्स मीन्स हम जैसे लोग। ठीक है साथियों, तो ये लोग यहाँ पे बेरिस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग साइड में 3.46 लाख जो है इन लोगों ने यहाँ पे कॉल परचेस किए हुए हैं, बाई किए हुए हैं और कॉल को शॉर्ट कर दिया है 4.68 लाख से। बताइए, शॉर्ट ज़्यादा कर दिया है। तो यहाँ पे 4.68 में से 3.46 घटाया जाए तो यहाँ पे 1.22 लाख का जो है नेट यहाँ पे बेयर्स डेटा निकल के आता है क्लाइंट की तरफ से कॉल साइड में। यहाँ पे पुट साइड में भी चेक कर लेते हैं। तो पुट साइड में क्लाइंट ने जो है 2.15 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ऐड किए हैं, पुट साइड में बाय कर लिए। यहाँ पे जो है पुट को जो है शॉर्ट कर दिया है 2.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के भरोसे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 2.15 में से 2.04 घटा दिया जाए तो यहाँ पे बचता है नेट डेटा 10,283 का। ये भी यहाँ पे बेयर्स डेटा निकल के आ रहा है जो है क्लाइंट की तरफ से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं साथियों, FII की तरफ से बुलिश है डेटा और यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स की तरफ से भी नेट बुलिश है डेटा। फिर यहाँ पे जो क्लाइंट है उसकी तरफ से यहाँ पे नेट बेयर्स डेटा है। तो आप समझ ही गए होंगे कल क्या होने वाला है। कल यहाँ पे लगभग क्लाइंट के यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे कट सकते हैं। आपको मैं बता दूँ तो हो सकता है मैं आपको यहाँ पे अब निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, वो भी 1 डे टाइम फ्रेम में। ये 1 डे की कैंडल है, एक कैंडल एक दिन को यहाँ पे शो कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे एक ट्रेंड लाइन निकल रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन जो निकल के आ रही है, इसी पे सपोर्ट ले रहा है बार बार निफ्टी। और यहाँ पे आज यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग मिली है, बढ़िया क्लोजिंग मिली है। हो सकता है कल यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बड़ी सी फाड़ के निकल जाए और होने को ये भी हो सकता है कल यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट करे, क्योंकि डेटा जो आया है वो कंसोलिडेट हो सकता है। यदि कल क्लाइंट के यहाँ पे स्टॉप लॉस कटते हैं तो निफ्टी कल फाड़ के ऊपर निकल जाएगा, स्टॉप लॉस काटते हुए ऊपर निकल जाएगा। यदि नहीं कटते हैं, फाइट चलती है, तो यहाँ पे कल कंसोलिडेशन हो सकता है साथियों। अगर मार्केट कल यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसको ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, यहाँ पे यदि कल यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप यहाँ पे कॉल साइड के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे, लेकिन आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी यदि कल मार्केट गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के कोई आसार नहीं है, यहाँ से 10 से 20% ही गैप डाउन हो सकता है। गैप अप खुलने के आसार आपके 60 से 70% निकल रहे हैं। यदि कल गैप अप खुला मार्केट तब भी प्रॉफिट बुकिंग होगी और प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट नीचे जरूर आएगा सपोर्ट लेने के लिए। कहाँ पे आएगा? 25,200 वाली रेंज पे इस पे सपोर्ट लेने जरूर आएगा यदि इससे ऊपर गैप अप खुला तो। ठीक है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन बहुत ही छोटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें आपको प्रॉफिट बुक करके जो है निकलना पड़ेगा। आप लॉन्ग के लिए यहाँ पे रुक नहीं सकते। ठीक है साथियों, बाकी यदि इसी जोन में फ्लैट ओपनिंग हुई है कल तो यहाँ पे हल्का सा डिप मिलने पर आप यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। निफ्टी का लेवल कौन सा है मैं आपको बता दूं, ये जो आपको रेंज दिख रही है यहाँ पे, ये रेंज जो दिख रही है, आप इस रेंज के अंदर ट्रेड करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है साथियों। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होगा और कुछ नहीं। मार्केट यदि इस लाइन के नीचे निकलता है तो आप आराम से पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। मार्केट इससे ऊपर निकलता है, 1 घंटे की कैंडल सस्टेन करती है, इसके बाद आप यहाँ पे हल्की सी टिप मिलने पर जो है एंट्री ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो दिमाग से थोड़ा काम लीजिए। 7 के 7 दिन ट्रेड नहीं होता है साथियों। यहाँ पे जिस दिन मौका मिलता है, जिस दिन मूवमेंट होता है मार्केट में, उसी दिन यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है साथियों, क्योंकि कल मंगलवार है, थर्सडे है, तो आप अलर्ट रहें थोड़ा सा, क्योंकि 2 दिन होते हैं साथियों। एक मंगलवार होता है, एक शुक्रवार होता है, जब मार्केट वन साइडेड भाग जाता है, या तो ऊपर की ओर या तो फिर नीचे की ओर वन साइडेड भाग जाता है। तो आप इसके लिए अलर्ट रहें कल के लिए। ठीक है साथियों, बाकी साथियों कोई सवाल हो आपके तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना
और यदि डेली आप FII डेटा के यहाँ पे एनालिसिस पाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद।